पहले दिन से ही कहीं ना कहीं इन टच रहता हूँ और अभी इस पैनल को भी तकरीबन 2 साल या इतना हो गया है आपके ग्रुप को। क्या वजह है कि आप लोगों का खवातीन के ऊपर एतबार नहीं है? आप अकेली ही हमें नजर आती हैं। पीटीआई का इतना बड़ा ग्रुप है, आपकी जो पाकिस्तान में फंक्शंस होते हैं, एहतजाज होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है, मगर यहाँ पे ना आपके तंजीमी मामलात में खवातीन उस तरह नजर आती हैं और ना आप लोगों के जो इवेंट्स होते हैं उसमें ये बड़ी खुशहाल बात है कि आप जो है वो यहाँ पे नजर आ रही हैं, मगर जो एक मेजोरिटी होनी चाहिए, खवातीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो पिछले 10-11 सालों से कम मैं देख रहा हूँ कि शायद ही कभी नजर आई हो। मेरा ख्याल है मैं इसका सबसे बेहतर जवाब दे सकती हूँ। डेनमार्क की जितनी भी तंजीमें हैं उनके अंदर खवातीन के साथ एक मुतासबी रवैया रखा जाता है, लाइक काइंड ऑफ के जिस तरह न तो खवातीन सोच सकती हैं, न बोल सकती हैं। और मेरी यही बहस मुबासा दूसरे लोगों से भी चलती रही है हमेशा कि खवातीन पैनल का हिस्सा क्यों नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको और भी खवातीन नजर आएंगी, क्योंकि ये एक चुपता हुआ सवाल है कि मेरे अलावा और खवातीन क्यों नहीं आना चाहती। ये सवाल मर्दों की तरफ जाता है। पीटीआई यूनाइटेड पैनल जो है उसको हम आपको इंट्रोड्यूस करें। अगर आप देखें तो हकीकी मायनों में इस वक्त पूरे डेनमार्क पीटीआई में सिर्फ एक ही पैनल है, वो है पीटीआई यूनाइटेड पैनल। दूसरे पैनल जो है वो अभी इन मेकिंग है, वो जब अपना क्या कहते हैं पैनल रिलीज करेंगे तो तब वो सामने आएंगे। ये अच्छा जवाब दिया। जी हाँ। बाकी एज ए टीम हम लोग जितने भी हैं, आज से तकरीबन 14-15 साल कबल हम 2-3 भाई लोग हम लोगों ने पीटीआई डेनमार्क ज्वाइन किया। उस वक्त पीटीआई डेनमार्क के तकरीबन 4-5 ही मेंबर्स थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए, कारवां बनता गया और हम में से जितने भी हैं हम सारे एक दूसरे के साथ तकरीबन पहले भी काम कर चुके हैं। और जहां पर आप नेकनीयती से काम कर रहे हो, एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हो और आपके मिजाज मिलते हो, वहां पे चाहे 1 से 2 से 3 पैनल बन जाए, आके आप एक टीम दोबारा बनते हैं। जैसे कि आप अभी आप देख सकते हैं इस वक्त जो टीम बैठी है, हम पहले इकट्ठे काम करते रहे और अब जो है अब यूनाइटेड पैनल बना है। इंशाल्लाह खान साहब के विजन पर और अपने पाकिस्तान के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए हम मिलकर काम करेंगे। और जैसे आपके सामने है कि पिछले 6-7 महीनों में जो पाकिस्तान की हालत हुई, जिसका पाकिस्तान का दिवालिया निकला, वो आप सबके सामने है। उससे 6-7 महीने कबल जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, खान साहब इख्तियार में थे मगर उनके हाथ में 70% फैसले उनके हाथ में नहीं थे। अब जाके हम चाहते हैं कि हकीकी आजादी जो है वो पाकिस्तान को मिले, फॉरेन पॉलिसी हमारी हो, हम किसी की गुलामी ना करें, हम लोग अपने फैसले खुद करें। और इस चीज के लिए हम सब मिलकर यहां पर अब पीटीआई को भी सपोर्ट करें, खान साहब को भी सपोर्ट करें और कोशिश करें कि खान साहब इंशाल्लाह 2/3 से नहीं 3/4 से यानी कि क्लीन स्वीप करके आएं इंशाल्लाह। और इस चीज के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, एज ए टीम मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग एज ए मीडिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है और उम्मीद करते हैं आप हमेशा आइंदा भी हमारा साथ देते हैं।